हेलो, मेरा नाम पराग है और मुझे वीडियोस क्रिएट करना और कंटेंट बनाना बहुत पसंद है। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं एक ही लूप में फंस गया था, वर्क वर्क और वर्क। फिर एक दिन अचानक से बारिश हुई। मैंने बारिश को देखा, कितनी फ्री है, बिना किसी रूटीन के बस फ्लो करती जा रही है। उसी मोमेंट में मैंने डिसाइड किया मुझे अपनी वर्क रूटीन से ब्रेक लेना है और वापस कंटेंट क्रिएशन में आना है। बस फिर क्या, टिकट बुक की, लैपटॉप बंद किया और डायरेक्ट पुणे में लैंड किया। तो सुबह के 5 बज चुके थे और मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो मैंने ले ली विंडो सीट और बाहर मॉनसून अपना मैजिक दिखा रहा था। फिर हम पहुंचते हैं तामिनी घाट के पास और वहाँ का सीन तो बस फॉग ही फॉग था। पूरा एरिया फॉग से ढका हुआ था। लोग बस खड़े होकर उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। जो गाड़ियाँ हमारे सामने चल रही थी वो धीरे धीरे फॉग में गायब होती जा रही थी, जैसे हम किसी और दुनिया में एंटर कर रहे हैं। हवा ठंडी थी, विजिबिलिटी कम, पर वाइब्स नेक्स्ट लेवल थी। ऑनेस्टली एकदम मैजिकल मोमेंट था, प्योर एंजॉयबल और कभी न भूलने वाला। तो लगभग 4 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद हम आखिरकार ट्रैक के बेस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और यहीं से शुरू होता है हमारा असली एडवेंचर। तो ये ट्रैक लगभग 30 मिनट का होने वाला था। शुरुआत होती है कीचड़ से भरे मड़ी रोड से। आगे बढ़ते ही फार्म्स दिखने लगते हैं। फिर हम एंटर करते हैं फॉग से कवर्ड फॉरेस्ट में। धीरे धीरे वो जंगल एक डार्क फॉरेस्ट बन जाता है और फाइनली हम पहुंचते हैं वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पर। लेकिन वाटरफॉल पूरी तरह से फॉग से ढका हुआ था। व्यूज कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहे थे, सिर्फ फॉग था, साइलेंस था और नेचर। और फिर 10 मिनट का वेट करने के बाद फॉग धीरे धीरे हटता है और फाइनली इट्स नानीमाची वाटरफॉल, एनर्जेटिक, पावरफुल एंड ब्यूटीफुल। और फिर बाकी लोग मोमेंट्स कैप्चर कर रहे थे, मैं बस वाटरफॉल को देख रहा था और उसी मोमेंट को फील कर रहा था। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, सामने एक डीप वैली थी। इतनी गहरी थी कि अगर नीचे गिरे तो सीधा स्वर्ग में। सच में अलग ही लग रहा था, जैसे किसी मूवी के सीन के अंदर एंटर हो गए। जैसे जैसे हम वाटरफॉल के और पास गए, उसके ड्रॉप्स बारिश जैसे हम पर गिरने लगी और हम पूरी तरह भीग गए। और फिर मैं बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे खड़ा था, मोबाइल से मोमेंट्स कैप्चर कर रहा था और ऊपर से पूरा वाटरफॉल सीधा मेरे सिर पर गिर रहा था। प्योर मैजिक, ऐसा मोमेंट था जो कभी भूल नहीं सकता। और तभी मोबाइल ने जवाब दे दिया। लेकिन कोई रिग्रेट नहीं, हमने पूरा मोमेंट एंजॉय किया और इसी के साथ ये ट्रैक का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। नानीमाची वाटरफॉल ने मुझे दिया साइलेंस, थ्रिल और एक याद जो हमेशा मेरे साथ रहेगी।
तो आज हम जा रहे हैं मॉनसून का बेस्ट एक्सपीरियंस लेने। तो सुबह के 5 बजे हमारी जर्नी शुरू होती है। हम पिकअप पॉइंट पर बस का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में बस आती है, सब लोग एक एक करके बस में बैठते हैं। फिर सबको पिकअप करते करते लगभग 6 बजे हम पुणे से निकलते हैं एक नए एडवेंचर की तरफ। कुछ ही टाइम बाद सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है और फिर मस्ती शुरू हो जाती है। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 मेरा जिया, तो लगभग 2 घंटे बाद मौसम बदलने लगता है और चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। फिर बस ब्रेकफास्ट पॉइंट पर रुकती है। यहाँ का सीन तो बस क्या ही बताऊं। चारों तरफ हिल्स के ऊपर फॉग और हर जगह ग्रीनरी। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाली है। फिर मैंने लिए गर्मा गर्म पोहा। सामने ऐसा व्यू हो और हाथ में गर्मा गर्म पोहा, मज़ा ही कुछ और रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा एक्सप्लोर किया, कुछ फोटोज और वीडियोस कैप्चर किए। उसके बाद हम वापस बस में बैठे और जर्नी फिर से शुरू हो गई। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम एंटर करते हैं मालशेज घाट में, जो महाराष्ट्र का बेस्ट मानसून घाट में से एक है। मानसून में यहाँ की व्यूज और भी ज़्यादा मैजिकल हो जाते हैं। यहाँ के हिल्स, फॉग से कवर्स घाट्स और छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलके पूरा सीन नेक्स्ट लेवल बना देती है। तो फाइनली लगभग 6 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं कालू वाटरफॉल के बेस पर, जहां से ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक शुरू होने से पहले हमारे गाइड ने ट्रैक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अपने बैचेस सब पहन के रखो, अगर गर्मी में खो गए कुछ हो गए तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि आप ट्रैक से हो, तो फिर कोऑर्डिनेशन रहता है। तो हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं बेस विलेज से और ये ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर होने वाला था। तो ट्रैक शुरू होते ही हमें जंगल वाला पार्ट मिलता है, जहाँ पर स्लीपरी रोड्स, मड़ी पैचेस और फुल मानसून वाइब्स होती है। थोड़ी देर बाद हमें मिलता है पहला वाटर क्रॉसिंग, एक छोटा सा वाटरफॉल फ्लो। तो इस ट्रैक में टोटल 3 वाटर क्रॉसिंग्स आती है। पहला क्रॉस काफ़ी इजी था, इसलिए वो जल्दी हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद सेकंड वाला क्रॉसिंग आती है और ये वाला थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा होता है। तो हमने ह्यूमन चेन बनाकर क्रॉस किया। फिर थोड़े आगे जाते ही हमें कालू वाटरफॉल का फर्स्ट व्यू दिखाई देता है। अब अंदर से और एनर्जी आ जाती है कालू वाटरफॉल के पास जाने की। उसके बाद हमें रोपवे दिखाई देता है। मुझे लगा यही से जाना है। पहली बार में तो काफ़ी डेंजरस लगा था, तो गाइड ने बोला नहीं, आगे चलो, वहाँ से क्रॉस करना ईजी रहेगा। तो आज संडे था, तो यहाँ लगभग 4-5 रोपवेज थे और रोपवेज क्रॉस करने के लिए ये 100 रुपये चार्ज करते हैं। फिर हम गए लास्ट वाले रोपवे पे, जहाँ पर मैंने रोपवे के लिए अपना बेल्ट सेटअप किया और फिर क्रॉस किया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए कुछ नया था, फुल एडवेंचर टाइप। मेरा वीडियो शूट तो नहीं ले पाया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स का वीडियो शूट लिया जो रोपवे क्रॉस कर रहे थे। फुल एक्साइटमेंट थी और सब एंजॉय कर रहे थे। रोपवे क्रॉस करने के बाद शुरू होता है रियल एडवेंचर। लगभग 1 किलोमीटर तक हार्ड पैच, रोड्स स्लिपरी थी,
और हर स्टेप संभाल के रखना पड़ता था। आगे जाके हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ से दो रास्ते थे, एक ऊपर से और एक पानी के थ्रू। दोनों ही थोड़े डेंजरस थे। हमने थोड़ा वेट किया ताकि भीड़ कम हो जाए। फिर हमने नीचे वाला रास्ता चूज किया जो पानी के थ्रू जाता है। थोड़ा हार्ड था लेकिन फुल एडवेंचर था। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं कालू वाटरफॉल के पास और यहाँ से जो व्यू था, और यहाँ से वाटरफॉल का सीन ऐसा लग रहा था जैसे हम जुरासिक वर्ल्ड में आ गए हो। क्या ही बोले, एकदम नेक्स्ट लेवल। खुली हवा हो खुला समा, जागे हुए हो जब अरवा, बेबे बेबे बेबे